अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं फिर आपको अपनी ज़ुबान एनसीईआरटी की क्लास 6 का एनसीईआरटी का अपनी ज़ुबान का चैप्टर नंबर 16 लेकर आई हूँ। ओ सुबह के सितारे। तो आइए स्टूडेंट इसको समझते हैं और समझकर उसको प्रोनाउंस करने की मैं कोशिश करती हूँ ताकि आपके माइंड में वो बहुत अच्छे से आ जाए। चलिए लेट्स डू इट करते हैं। तो ये है अ, ओ सुबह के सितारे। ये ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, थोड़े से ही बचे हैं। तो करते हैं, हम इस नज्म को बहुत अच्छे से समझते हैं। ओ सुबह के सितारे यानी कि सुबह के सितारों से शायर जो कहता है, सुबह के सितारों से बातें कर रहा है। वो क्या क्या बातें कर रहा है वो इसको हम करते हैं। जलवा दिखा रहा है, किरणें लुटा रहा है, क्या जी लुभा रहा है, ओ सुबह के सितारे। शायर कह रहा है कि जलवा दिखा रहा है, मतलब ये कि चमक रहा है, और जो है ऐसा लग रहा है कि फुलझड़ियां कटक रही हैं और उसकी किरणें भी हम तक आ रही हैं, आंखों तक हमारे लुटा रहा है, जिससे मेरा दिल लुभ रहा है। सुबह के सितारे, महफिल तेरी कहाँ है, मंजिल तेरी कहाँ है, किस सिमत जा रहा है, ओ सुबह के सितारे। शायर कह रहा है कि सुबह का तारों से कह रहा है कि तेरी आखिर तुम्हारा ठिकाना कहाँ है, मंजिल कहाँ है, कहाँ रहते हो और कहाँ जा रहे हो, किस सिमत जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ओ सुबह के सितारे। सारे जहां के ऊपर, इस आसमां के ऊपर क्यों झिलमिला रहा है, ओ सुबह के सितारे। मतलब ये सारी दुनिया नीचे सोए पड़ी है और उसके ऊपर आप झिलमिला रहे हो, चमक रहे हो। तो इसका सबका राज क्या है, ओ सुबह के सितारे। इसका राज क्या है वो हमें बताओ। वो क्या है, किसका खतरा है तुझको, हाँ किसका डर है तुझको, क्या सूरज आ रहा है, ओ सुबह के सितारे। आखिर वो कह रहा है कि तुझे किसका खतरा है, तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तुझे किसका डर है, किससे डर लग रहा है, जो कि गायब होता जा रहा है, क्या सूरज का डर लग रहा है, ओ सुबह के सितारे। दम भर का ये समा है, तू इसका मेहमान है, क्यों मुस्कुरा है, और सुबह के सितारे। शायर कह रहा है कि कुछ देर के बाद सुबह हो जाएगी और तुम गायब हो जाओगे, तो फिर तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, आखिर तुम खत्म हो जाने वाले हो। खामोश है जमाना, बेहोश है जमाना, लेकिन तू गा रहा है, ओ सुबह के सितारे। यानी कि जब पूरी दुनिया सो रही है और किसी से किसी को परवाह नहीं है, तब तुम जो है झिलमिला रहे हो और लोगों को गिनती सुना रहे हो। सुबह के सितारे, चुपचाप सो रहा हूँ, नींदों में खो रहा हूँ, क्यों गुदगुदा रहे हो, ओ सुबह के सितारे। जो शायर कह रहे हैं कि मैं सुबह के सितारे से मैं चुपचाप सो रहा हूँ, मैं नींद में खोया हुआ हूँ, और क्यों गुदगुदा रहा है, क्यों तेरी जो रोशनी है वो गुदगुदा रही है, वो तेरी जो रोशनी है वो मेरी आंखों में आ रही है, तो वो गुदगुदा रही है। क्यों इतना डर रहा है, क्यों मुंह उतर रहा है, क्यों थर थरा रहा है, ओ सुबह के सितारे। शायर कह रहा है कि तुम इतना क्यों डर रहे हो, तुम थर थर कांप क्यों रहे हो। सुबह सवेरे थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है तो तुम झिलमिलाने लगते हो और तुम ऐसा लगता है जैसे कि गायब हो जाओगे। तो शायर कह रहे हैं कि तुम थरथरा क्यों रहे हो, कांप क्यों रहे हो, डर किसका है। आ मैं गले लगा लूं, साथी तुझे बना लूं, तू दिल लुभा रहा है, सुबह के सितारे। मतलब ये कह रहे हैं शायर कि आ मैं तुझको गले लगा लूं, तुझको अपना दोस्त बना लूं, और तू बहुत अच्छा है, तू झिलमिला रहा है और लुभ चुका है, और तू जो है अच्छा दिल लुभा रहा है, दिल में बस गया है, वो सुबह के सितारे। सुबह के सितारे से शायर जो बातें कही वो कह रहे हैं, इसको लिखी है अख्तर शिरानी ने, जो कि अपने सितारों से तारों से बातें कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आई हो ये मेरी स्टोरी, इसकी नज्म की पोएट्री। आइए अब हम इसके अल्फाज मायने करते हैं। जलवा, चमक, रौनक भी कह सकते हैं इसे, नजारा भी कह सकते हैं, अभी नजारा भी कह सकते हैं। और जो है जी लुभाना मुहावरा है, अच्छा लगना, जी को बहाना। मंजिल ठिकाना वो जगह जहां मुसाफिर पहुंचना चाहता है, सिमत तरफ, झिलमिलाना, झिलमिल करना। दूसरा इसका मायने रह रह कर चमकना। खतरा, डर, आगे है खतरा। दम भर, बहुत थोड़ा वक्त, जरा देर। समा, मंजर, मुंह उतरना,
दुखी होना, उदास होना, ये इसके अल्फाज मायने हैं। आई होप कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए अब हम इसके सवाल जवाब पर चलते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम इसके सवाल जवाब करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, इस नज़म में शायर किस बात कर रहा है, किस बात से कर रहा है? इस नज़म में शायर के सितारे से बात कर रहा है, यानी कि शायर किससे बात कर रहा है? तो सितारों से बात कर रहा है। सवाल नंबर दूसरा है, सुबह का सितारा किस तरफ जा रहा है और उसकी मंजिल कहाँ है? जवाब है, सुबह का सितारा आसमान की तरफ जा रहा है, उसकी मंजिल आसमान है। सवाल नंबर तीसरा है, सुबह के सितारे को किस बात का डर है? जवाब है, सुबह के सितारे को इस बात का डर है कि अब सूरज निकल आएगा, जिसकी वजह से वो लोगों की नजरों से ओझल यानी कि गायब हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा है, सूरज के आने का क्या मतलब है? सूरज के आने का मतलब है कि सुबह का हो जाना और सितारों का छिप जाना। सवाल नंबर पांचवा है, सुबह का सितारा क्यों मुस्कुरा रहा है? जवाब है, सुबह का सितारा इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि सुबह के वक्त समा बहुत खूबसूरत हो जाता है। सवाल नंबर छठा है, इस नज़म में जमाने की खामोश और बेहोश क्यों कहा गया है? जवाब है, इस नज़म में जमाने को खामोश और बेहोश इसलिए कहा गया है क्योंकि सुबह के वक्त खामोशी छाई रहती है और लोग नींद में डूबे होते हैं। सवाल नंबर सातवां है, सुबह के सितारे थरथराने की वजह क्या है? सुबह के सितारे को डर है कि अब सुबह हो जाएगी, सूरज की शाखाएं हमारे वजूद को खत्म कर देंगे, इसलिए वो थरथरा रहे हैं। सवाल नंबर 8 है, शायर सुबह के सितारे को क्यों गले लगाना चाहता है? जवाब है, शायर सुबह के सितारे को इसलिए गले लगाना चाहता है क्योंकि उसे बहुत पसंद है और वो अपना दिल को लुभाने वाला दोस्त समझता है। आई होप कि आपको ये सवाल जवाब समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम इसके मुहावरों की तरफ चलते हैं, जो कि है, जी लुभाना, सुबह का सितारा, शायर का दिल लुभाता है, मुंह उतरना, तारे को छिपता देख शायर का मुंह उतर गया। अब इसके अल्फाज को हम सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि एक वर्ड है जलवा, तो इसका हम अ, ज, अ, मुहावरों में ही बनाएंगे, आसमान पर सितारों का जलवा था, मंजिल वो अपनी मंजिल लगी सिमट जा रहा है, मंजिल की लगी सिमट जा रहा है। आई होप कि आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑलमोस्ट हमारे बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं, कुछ ही चैप्टर रह गए हैं, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अल्लाह हाफिज।